हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट में गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह गॉस के नियम के अनुप्रयोग है और इसके पहले हमने एक अनुप्रयोग पढ़ भी लिया है और अब हम उसी के आगे एक और अनुप्रयोग समझते हैं। तो आइए इस अनुप्रयोग को समझते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें कहा गया है कि एक समान रूप से आवेशित कोई गोलीय कोश होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर एक समान रूप से आवेशित कोई गोलीय कोश बनाते हैं। गोलीय कोश मतलब गोले के आकार का कोई एक गोलीय कोश बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक गोलीय कोश है, इसमें एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप का क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। तो मान ले रहे हैं इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप का आवेश है, वो मान लेते हैं Q है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ये गॉस की प्रमेय की सहायता से एक अनुप्रयोग को हम हल करने जा रहे हैं, जो कि है एक समान रूप से आवेशित। हमने एक समान रूप से आवेशित धनावेशित ले लिया है, एक गोलीय कोश लिया है। इसके कारण हमें क्या निकालना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास एक गोलीय कोश है, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन हमारी पहली कंडीशन है, आप हेडिंग में देख सकते हैं। पहली कंडीशन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहाँ पे निकाले रख के, पहली कंडीशन है कि हम कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। अर्थात कहने का मतलब है ये जो गोला है, इस गोले के कहीं बाहर कोई एक बिंदु लेना है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मान लेते हैं ये गोला है, इसके गोले के केंद्र पर मान लेते हैं ये केंद्र क्या है, O है। और इस गोले की त्रिज्या भी मान लेते हैं हम कैपिटल R से लिख लेते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। अब मान लेते हैं इस गोले की हमारी पहली हेडिंग जो हमारी है वो कह रही है कि गोले के बाहर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम गोले के बाहर मान लेते हैं, हमने यहाँ पर एक बिंदु क्या लिया है, P लिया हुआ है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और जो मान लेते हैं इस केंद्र से कितनी दूरी पर है, इस केंद्र से इसकी दूरी मान लेते हैं स्मॉल r से लिख लेते हैं। तो इसकी जो दूरी है बिंदु P तक की स्मॉल r है। अब यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप सभी को बता दें, हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु हमारा बंद होना चाहिए, यानी बंद पृष्ठ में होना चाहिए। तो ये बंद पृष्ठ में तो है नहीं। अब इसको क्या करना होगा, इसको हमें बंद पृष्ठ में लेना होगा, यानी इसके ऊपर एक हमें गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना होगा। तो हमारी चूंकि आकृति हमारी गोलीय कोश की है, तो हम जो बंद पृष्ठ भी लेंगे वो भी गोलीय आकार का होगा। तो क्या करते हैं, हम इसी बिंदु P से क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये मान लेते हैं हमने क्या खींचा है, इसके ऊपर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा हुआ है। ठीक है, फिगर सही नहीं बना, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। ये गॉस की प्रमेय का एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना ही रखना है। तो जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ से हमें क्या लेना होगा, गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा, जो कि बंद पृष्ठ बनाना होगा। अब हमने इसका निर्माण कर लिया है। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है, हमने बताया था कि आवेश क्या है, इसके अंदर Q है और इसकी केंद्र की दूरी क्या है, R दूरी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये आकृति के बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, तो क्या करते हैं हम इसमें एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासों में भी किया हुआ है। तो इस गॉसियन पृष्ठ का मान लेते हैं, इसका जो हमने पृष्ठ बनाया है, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, A है। लेकिन अब हम इस A का क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। ये मान लेते हैं इसका हमने छोटा सा हिस्सा लिया, जो कि क्या है हमारा, जो कि हम लिख सकते हैं हमारा क्या है, DA है। तो इसका हमने छोटा सा हिस्सा लिया DA। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो E इधर है, और जो हमने एक अल्पांश लिया हुआ है इस गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल A का जो छोटा सा हिस्सा अल्पांश लिया है, उसकी भी दिशा हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल सेम ही है। यानी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा ये क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल है। तो दोनों की दिशा एक ही है, तो अर्थात इनके बीच जो कोण होगा वो थीटा बराबर क्या होगा, वो 0 अंश होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हम सभी को पता है कि अगर हम इस गॉसियन पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे जाके। तो सबसे पहले हम छोटे से अल्पांश का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब हमारे पास छोटे से अल्पांश का विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, फिर कुल विद्युत फ्लक्स यानी पूरे का विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम समाकलन कर देते हैं। तो ऐसा भी हम इसी में भी करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इस छोटे से अल्पांश के कारण हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा DA क्षेत्रफल के लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, DA क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स, जिसे हम d phi e लिखते हैं, क्योंकि छोटा जो विद्युत फ्लक्स होगा वो अल्पांश के लिए उसमें D लगाते हैं। क्या होता है, अब सभी को पता है E डॉट DA, जब स्केलर गुणनफल हटाते हैं तो कॉस आता है। यहाँ पे कॉस थीटा क्या मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने क्षेत्रफल
DA और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा एक ही ली हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 का मान आप सभी को पता है क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बचेगा E डॉट DA। ये हमारा आ चुका है बिल्कुल अल्प वैद्युत फ्लक्स। अब क्या करेंगे, हमारे पास छोटा सा वैद्युत फ्लक्स आ चुका है, तो हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी ये मान लेते हैं हमारे पास कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई। तो सिर्फ और कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम छोटे वाले का क्या कर देंगे, छोटे वाले का समाकलन कर देते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासों में भी किया हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेना है, फिर उसमें से अल्प क्षेत्रफल लेना है। अल्प क्षेत्रफल के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, जो कि वो भी अल्पांश होगा। फिर जब अल्पांश वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए अल्पांश का समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए d फाई ई की वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे डी फाई ई की वैल्यू हमें EDA रखना है। तो हम यहाँ पे EDA रख लेंगे, क्योंकि हमने आप सभी को बता रखा है जो D के साथ होता है वही अंदर रहता है, बाकी बाहर। तो D के साथ A वाला है, यानी हमारे पास A वाली सारी चीज़ें अंदर रहेंगी समाकलन के, बाकी बाहर। तो E तो A जैसा है नहीं, तो E कहाँ हो जाएगा, E हमारा बाहर हो जाएगा। तो अंदर हमारा क्या रहेगा, DA। अब इस समाकलन का मतलब होता है कि कुल यानी हमें जो क्षेत्रफल लेना है वो छोटा नहीं लेना, हमें कुल क्षेत्रफल लेना है। तो हम आप सभी को बता दें कि कुल क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, हमने जब बुक बेलन वाला पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि बेलन के हिसाब से हमने बेलन का क्षेत्रफल लिया था। यहाँ पे हमारा गोला है तो गोले के हिसाब से हम गोले का क्षेत्रफल लेंगे। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो हम बता दें, जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। तो हमारी फिलहाल तो त्रिज्या क्या है, क्योंकि जो हम जिस बिंदु केंद्र से जिस बिंदु पर निकाले हैं, केंद्र से हम बिंदु P पर निकाले हैं, तो उसके लिए तो त्रिज्या हमारी क्या होगी, r होगी। वैसे तो हमारी त्रिज्या बड़ा R है यानी कैपिटल R है, लेकिन जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं वहाँ से देखा जाए तो छोटा r है। तो यहाँ पे हमारी जो त्रिज्या होगी 4 पाई² होगी। तो ये हमारा क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये अल्प क्षेत्रफल था, हमें कुल चाहिए। कुल का मतलब पूरे का, तो पूरा हमारा गोले के आकार की आकृत है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। तो यहाँ पर समाकलन DA की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 4 पाई r²। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें गॉस के नियम का अनुप्रयोग किस तरह से करना है, हमें पता है सभी को कि गॉस का नियम क्या होता है, फाई E बराबर होता है Q/ε0 होता है। तो इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए फाई E की वैल्यू यहाँ भी ये दी हुई है, फाई E की वैल्यू यहाँ भी एक दी है। तो क्या करेंगे, हम इस फाई E की जगह पे समीकरण 1 की फाई E की सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे हम फाई E का मान क्या रखेंगे, ऊपर से E गुणे 4 पाई r² बराबर में क्या है हमारा Q/ε0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम E बराबर निकालेंगे तो ये 4 पाई r² नीचे चला जाएगा, Q को हम उधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे खाली क्या रहेगा, 1 रहेगा, नीचे एक 4 पाई आ जाएगा और साथ में क्या है ε0, r² भी गुणे में, तो ये भी नीचे आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे Q के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर पृष्ठ पर यानी बाहरी क्षेत्र पर। कभी कभी पूछ लेते हैं कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम भी प्रूव कीजिए। तो कूलाम का नियम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कूलाम का फॉर्मूला होता है F बराबर Q0 × E होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, Q0 तो आपके पास है ही है, E की वैल्यू आपको यहाँ से रख देना है 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो ये इधर गुणा करके क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा कूलाम का नियम। अगर कभी आपसे पूछा जाए गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम प्रूफ कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है F बराबर Q0 E, इसमें E की वैल्यू रख देना है बस। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमने गॉस के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स में, ठीक है। अब हम दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे जो कि हमारी है गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी को याद रखना है, दूसरी हेडिंग हमारी क्या होगी, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं, ये देखते हैं ये पर। अब हमारा क्या करना है, हमें ये बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पृष्ठ की यानी हमारे इसके लिए निकालना है। तो ये भी हमारी एक गोली कोष क्या करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब ये त्रिज्या हमारी आर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये तो हमारे बड़े वाले के लिए थे, तो इसको हम भूल जाते हैं, ये वाला हम पूरा पृष्ठ भूल जाते हैं, क्योंकि अब हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ का निर्माण तो हो ही चुका है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमें अल्पांश क्षेत्रफल लेना होगा DA, उस DA और E के लिए अल्पांश वैद्युत फ्लक्स निकाल
निकालना होगा, फिर वैल्यू प्लस की सहायता से कुल वैल्यू प्लस निकालेंगे, फिर वहाँ पर डी ए की वैल्यू रखना होगा और डी ए की वैल्यू उसका क्षेत्रफल ही होता है और क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। उस बार त्रिज्या बाहर वाले के लिए थी तो हमने एक छोटा आर लिया था, आपकी त्रिज्या हमें इस पृष्ठ के लिए निकालना है तो क्या वहाँ पे लेंगे आर, तो कुछ नहीं चेंज होगा। जब बाहर निकाला था तो वहाँ पे त्रिज्या स्मॉल आर थी, जब इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो त्रिज्या हमारी कैपिटल आर हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी फॉर्मूले में आप सभी लोग देख सकते हैं, हमें इसी फॉर्मूले में क्या करना है, जहाँ पे स्मॉल r² है वहाँ पे क्या कर देना है, कैपिटल R² कर देना है, क्योंकि वही गोली पृष्ठ के लिए निकालना है तो हमारा जो आंसर आएगा वो वही आएगा। आप सभी लोग फिगर में एक बार देख भी सकते हैं, हमने एक बार स्मॉल r त्रिज्या के लिए गॉसियन पृष्ठ के लिए निकाला था तो उसमें r आया था। अब हम छोटे वाले इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे क्योंकि पृष्ठ पर निकालना है, तो इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो हमारी त्रिज्या बड़ी r हो जाएगी बस। तो इतना ही हमको चेंज करना है तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरी हेडिंग हम देख लीजिए, हमारी है कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोष के भीतर। अब यहाँ पे लिखा है चूंकि कोष के भीतर आवेश की मात्रा क्या है, Q बराबर 0 है, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में हम Q की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो 0 क्यों हुआ आप लोग देख सकते हैं। अब की कहा गया है कि हमें इस कोष, ये हमारा कोष बना हुआ है, इसके भीतर निकालना है। अब हमारा आवेश तो उसके पृष्ठ पर है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, यानी इसके अंदर जो आवेश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसी समीकरण में हमें कुछ नहीं करना है, Q की वैल्यू 0 रख देना है। तो इस प्रकार हमारा कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और कोष के पृष्ठ पर भी वही रहेगा, सिर्फ हमको r से इसको रिप्लेस कर देना है। तो मेनली हमारी ये थी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये तीनों समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सही से। थैंक यू।